ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله رب العالمين في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال الله رب العالمين في مقام آخر وإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق و مالک ہیں، اور اس اللہ تبارک و تعالی کو خوب علم ہے کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، اور ہر پیغمبر نے آ کے اپنی امت کو کامیابی کے راستے بتلائے، اور جو اس میں پگڈنڈیاں تھیں
शैतानी रस्ते से उनको रोका। तो आखिर में हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कामल और अकमल दीन दे के आपको मबऊस फरमाया कि जो आपका दीन है वो हर इंसान के लिए लाया अमल है, हर आदमी के लिए खैर खाई है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हुक्मरान हो चाहे राया हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी रहनुमाई फरमाई है। तो आज के खुतबा जुमा में हम इंफाक फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करना और उसमें बेहतरीन जो खर्च है उसके मुतल्लिक़ बात करेंगे कि जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करता है और उसको उसका बेनिफिट क्या मिलता है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद से इसको इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मिसालें देके फरमाया है कि ऐ इंसान, जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करता है उसकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने ये बीज के साथ दे के फरमाई है ताकि लोगों को समझ अच्छी तरह आ जाए। अल्लाह बनाते वज़रबना लकुमुल अमसाल, हमने तुम्हारे लिए मिसालें बयान की हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किताबुल अमसाल तकरीबन हदीस की हर किताब में मौजूद है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालें दे दे के समझाया है कि इसकी मिसाल इस तरह समझो, इसकी मिसाल इस तरह समझो। तो आए कुरान मजीद में जो अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल दी है वो क्या है। फरमाया मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अपने माल को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल का मासाली हब्बातिन, एक गंदम के दाने की तरह है। क्या होता है कि इंसान, आप किसान हैं, एक दाना बोते हैं, फना एक दाने से अल्लाह तबारक व तआला 7 बालियां निकालता है, 7 सिट्टे निकालता है और हर सिट्टे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला 100 दाना डालता है। नतीजा तो ये हुआ एक दाने से अल्लाह तबारक व तआला आपको 700 दाना अता कर रहा है। तो मैं यही मिसाल कि अगर कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 700 गुना अता करते हैं। भाइयों इधर रुक के जरा ये सोचें, ये तो कम अज कम की मिसाल है। आपके सामने कई ऐसे दरख्त हैं, अंगूर का दरख्त ले लो, ये खजूर का दरख्त ले लो, ये दूसरे जो दरख्त हैं वो भी एक दाने से पैदा होते हैं और लाखों हजारों उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला फल लगा देते हैं और कोई आदमी उसको शुमार तक नहीं कर सकता कि मेरे जो बाग है, इसका जो दरख्त है, इस पर कितने दाने लगे हुए हैं। और साल हर साल हम उससे फायदा उठाते रहते हैं। आप किसान जिम्मेदार हैं, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं। आप कद्दू की एक बेल ले लें, कद्दू की बेल एक दाना आप उगाते हैं, उससे आप शुमार नहीं कर सकते कि आप कितने उससे कद्दू उससे लेते हैं। आप अंगूर की मिसाल ले लें, आप ये बेरी की मिसाल ले लें, एक दाना उगाते हैं और उसमें कई गुना अल्लाह तबारक व तआला आपको करता है। तो भाइयों आखिर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह इसके लिए चाहता है और इसको दुगना चुगना कर देता है।
और वो दुगना चुगना होना कैसे है? उसमें जितना अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी शामिल होगी, रियाकारी और एहसान वगैरह नहीं होगा, उतना अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका वजन ज्यादा बढ़ता जाएगा। आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने कसम उठाई, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला की जमीन में अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर कोई सच्ची हस्ती है तो वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फिर भी आपने कसम उठाई, फरमाया उक़सिमू अला सलासतिन, फरमाया 3 ऐसी चीजें हैं मैं कसम उठा के कह सकता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको पूरा करते हैं, और जो मैं कह रहा हूं अल्लाह तबारक व तआला उसमें कमी नहीं करते। सबसे पहले क्या फरमाया? फरमाया लोगों माल ना का सब सदा का तुम माल, लोगों अगर कोई आदमी अपने माल से सदका खैरात करता रहता है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठा के कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को कभी कम नहीं होने देते। लेकिन बसा औकात हमारी कोताहियां, हमारी कमियां, इसकी वजह से हम उस सवाब से महरूम हो जाते हैं। वक्त बहुत कम है, मैं इशारे से 1-2 मसले समझा देता हूं। आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुरिइन फी ज़िल्ल सदाक़तिही हत्ता युक़दा बैनल इबाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन जब ये सूरज एक मील पे होगा, हर तरफ परेशानी का आलम होगा, इंसान मारे मारे फिर रहे होंगे, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को राजी करने के लिए सदका खैरात करते हैं, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको उनके सदके का साया नसीब कर देंगे, उनको छतरियां नसीब कर देंगे। लेकिन भाइयों ये मिलेंगी किसको? आए वो भी बतलाते हैं। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आदमियों के मुतल्लिक फरमाया सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया क़यामत के दिन 7 किस्म के इंसान होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया नसीब करेगा। उन 7 आदमियों में से एक खुश नसीब वो भी है। फरमाया मन तसद्दक़ बिसदक़तिन, जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करता है, फ़अख़फ़ाहा, और उसको पोशीदा करता है, हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, हत्ता कि इतना पोशीदा करता है कि उसका बायां हाथ भी नहीं जानता कि दाएं ने क्या खर्च किया है। क्यों भाइयों, अगर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया चाहते हो तो माल को पोशीदा तौर पे खर्च किया करो, माल को ज़ाहरी खर्च बहुत कम किया करो, क्योंकि इसमें रियाकारी भी खत्म हो जाती है, इसमें किसी पर एहसान भी खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा रहती है, सदका तुम्हारा महफूज हो जाता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों क़यामत के दिन तुम सारे के सारे रब्बुल आलमीन के सामने एक एक करके पेश होगे, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे हिसाब लेंगे। फिर क्या होगा? इंसान दाएं देखेगा आग होगी, बाएं देखेगा आग होगी, सामने देखेगा आग होगी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाया लोगों इत्तकुन नार वलो बिशिक्के तमरा, लोगों जहन्नम से बच जाओ, जहन्नम की आग से बच जाओ, चाहे एक खजूर अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करो। लोगों एक खजूर अल्लाह की रजा के लिए खर्च की हुई उस रियाकारी के लाख और करोड़ रुपए से बेहतर है। याद रखना
जितना सदके को छुपाओगे उतना अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अजर ज्यादा होगा। आए इसकी मिसालें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनिए। आपने क्या मिसाल दी? आपने फरमाया एक आदमी था, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया बनु इस्राइल का एक आदमी उसने इरादा किया कि आज रात में सदका खैरात करूंगा। अपनी जमा पूंजी को लेकर, अपने पैसे रुपयों को लेकर वो रात के अंधेरे में निकल पड़ता है और सामने से आने वाला एक आदमी उसके हाथ में वो पोटली थमा देता है। अब घर वापस पलट जाता है। सुबह लोग बातें करते हैं, फरमाया तो सुद्दी का अला यदे सारे लोगों, देखो इस बस्ती में ऐसे लोग भी हैं जो छुप छुपा के सदका करते हैं। आज रात कोई आदमी चोर को सदका दे गया है, चोर को सदका दे गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको पता चलता है, वो कहता है अल्लाहुम्मा लकल हम्द, या अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं, मैंने तेरी रज़ा के लिए किया था। किसी चोर के हाथ में सदका चला गया, कोई बात नहीं, आज रात फिर सदका करूंगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अपना माल सदके का लेकर फिर निकलता है। फिर किसी आदमी को जो अंधेरे में था, उसको जानता नहीं है, उसके हाथ में वो माल दे देता है। सुबह लोग बातें करते हैं, कल कोई आदमी चोर पे सदका कर गया था, आज कोई आदमी गरीब को सदका दे गया है। ये बातें होना शुरू की। उसने कहा मौला तेरे लिए हम्द है, इसमें क्या हिकमत है तू ही जानता है। चलो कोई बात नहीं, आज रात फिर सदका करूंगा। फिर रात माल को लेके निकलता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज उसने क्या किया, आज वो एक औरत के हाथ में सदका लेके आ जाता है। सुबह लोग बातें करते हैं, कहते हैं एक रात किसी को चोर को सदका मिल गया, दूसरी रात किसी धनी को मिल गया, आज रात किसी एक जानिया को सदका मिल गया है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमद करता है, मौला मेरी नीयत तो ठीक थी लेकिन जिनको दिया जा रहा है मौला इसमें क्या हिकमत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फऊतिया, अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब दिखाया। ख्वाब में क्या था? फरमाया अम्मा सदाकतुका तुक़बिलन, ऐ मेरे बंदे परेशान न हो, तेरा सदका कबूल है। याद रखना तेरा सदका पुशीदा करने से क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने चोर को चोरी से तौबा करने की तौफीक दे दी, गनी को जो माल खर्च करने की तौफीक दे दी और जानिया को अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा की तौफीक दे दी। ये तेरा सदका कबूल है। और भाइयों हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने कभी इस अंदाज से अल्लाह की महरज़ा के लिए चोरी छुपे अल्लाह के लिए सदका किया हो। और भाइयों इस तरह का 1 रुपया सदका करना याद रखना क़यामत के दिन जहन्नम की आग को ठंडा कर सकता है। आए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुने। ये सहीह अल बुखारी की हदीस है। हजरत मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करने वाले हैं। वो कहते हैं पहले अपना तारुफ बयान करते हैं, कहते हैं हम कौन थे? फरमाया मैं भी, मेरा बाप भी और मेरा दादा भी, हम तीनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। भाइयों बहुत बड़ा शरफ, नबी के हाथ पे बैठ करने वाले। कहते हैं मेरा रिश्ता भी नबी ने तलाश किया था। ये हजरत मार कहते हैं एक मुकदमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में लेके गया। मुकदमा क्या था कि हजरत मान का बाप यजीद, हजरत मान का बाप का नाम यजीद था, उनके दादे का नाम अखनस था। यजीद वो लोगों को सदका खैरात किया करता था। अंदाज क्या था, तरीका क्या था? वो देख लेता था इस बस्ती में, इस इलाके में, हमारे मोहल्ले में फलां आदमी मुहताज है, फलां आदमी गरीब है, उसके घर चूल्हा नहीं जलता, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास मालो मता नहीं है। वो क्या करता? उस वक्त मुसलमान नमाजी हुआ करते थे। फरमाया जब वो नमाज पढ़ने के लिए आता, मगरिब की या ईशा की नमाज पढ़ने के लिए आता, ये दिए नहीं जल रहे होते थे। आज तरह की जो रोशनियां हैं सभी के जमाने में नहीं थी। तो वो हजरत यजीद क्या करते थे?
वो दिनारों की थैली उस आदमी के पास रख के चले जाया करते थे। ये उसको भी पता नहीं होता था मुझे कौन दे गया है। और हजरत जो यजीद थे उनको भी बसा औकात इल्म नहीं होता था कि जिसको मैं सदका दे के जा रहा हूँ ये कौन है। भाइयों, रियाकारी से महफूज मन, ये एहसान से महफूज, ये सारी प्रॉब्लमें खत्म, सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद, सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद हो जाती है। फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि नमाज मैं पढ़ रहा था। बेटा कहता है नमाज मैं पढ़ रहा था, बाप को लगा कहीं और कोई और पढ़ रहा है। वो दिनारों की थैली मेरे पास रख के मेरा बाप घर को चला गया। मैंने वो थैली उठाई, घर पलट जाता हूँ। सुबह को मेरे बाप को पता चलता है कि रात जो मैंने सदका किया था वो तो मेरा बेटा उठा के लाया है, वो तो मेरा बेटा था। बेटे के पास गया कि मैंने तुझे सदका नहीं दिया था, मेरे पैसे वापस करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में मसला पेश होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यजीद, जिस नियत से तूने सदका किया था अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया है। इसलिए भाइयों, पोशीदा सदका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों इन्ना सदका, बल्कि एक हदीस में है इन्ना सदका सिर्रे, पोशीदा सदका किया हुआ क्या काम कर दिखाता है। फरमाया युद्फिउ गज़बुर रब, अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को ठंडा कर देता है। दूसरी एक हदीस में फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया लोगों सदका खैरात किया करो, क्योंकि सदका क्या काम करता है। फरमाया इन्ना सदका तुत्फिउल खतीयता कमा युत्फिउल माउन नार। फरमाया सदका नेकियों को इस तरह खत्म कर देता है जिस तरह पानी आग को खत्म कर देता है। तो इसलिए सदका करना है, पोशीदा जितना हो सके करो। अल्लाह तबारक व तआला एलानिया की इजाजत देते हैं, इजाजत है, लेकिन बेहतरीन क्या है जो पोशीदा किया जाए। आए कुरान मजीद की आयत जो मैंने दूसरी पढ़ी थी इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फरमाया इन तुब्दु सदकात, लोगों अगर तुम सदके को जाहिर करो, लोगों को अलानिया सदका दो, लोगों के सामने ज़कात को पेश करो ताकि लोगों को तरगीब हासिल हो कि फलां मेरा रिश्तेदार इतना पैसा दे रहा है, मुझे क्या है, मैं क्यों ना दूं, मैं भी तो मालदार हूँ, मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है, मैं भी उसको खर्च करूं। फस्तबिकुल खैरात, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस तरह के मिसालें मौजूद हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने इरादा किया कि आज नबी ने ऐलान किया है मैं सबसे ज्यादा चंदा दूंगा। और क्या सोचते हैं, कहते हैं उमर अगर आज तू अबू बकर से बढ़ सकता है तो आज का ही दिन है, आज तेरे पास माल बहुत ज्यादा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने माल के दो हिस्से करते हैं, एक हिस्सा घर छोड़ाते हैं, दूसरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देते हैं। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आ जाते हैं, घर का सामान लेके आ जाते हैं, जो अपने पास था लेके आ जाते हैं। नबी पूछते हैं उमर क्या लेके आए हो? कहा अल्लाह के रसूल आधा माल लेके आया हूँ, आधा घर छोड़ के आया हूँ। हजरत अबू बकर से पूछा अबू बकर तू क्या छोड़ के आया है और क्या लेके आया है? कहा अल्लाह के रसूल जो घर में था सभी ले आया हूँ, घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आया हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उमर तेरी माँ तुझे घूम पाए, अबू बकर से तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर कोई आदमी सदका खैरात अलानिया करता है इजाजत है, इन तुम सदका अगर सदकात को जाहिर करो फनमा हिया ये भी ठीक है। फरमाया वह इन तो खूहा, और अगर इसको पोशीदा करो वह तो तू हर फुकरा, अंदरों अंदर लोगों को पहुंचाते जाओ, रिश्तेदारों को देते जाओ, किसी को कानों कान खबर ना होने दो। अगर ये काम करो फहुवा खैरुल लकुम, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। कहना भी अच्छा था लेकिन ये तुम्हारे लिए बेहतरीन है। फरमाया फायदा क्या
वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। जिस तरह के नबी की हदीस फरमाया इन्न सदक़ता युत्फ़िउल खतीअता कमा युत्फ़िउल माउन नार, गलतियां इस तरह माफ हो जाती हैं, इस तरह खत्म हो जाती हैं, इस तरह बुझ जाती हैं, इस तरह जल जाती हैं जिस तरह के पानी आग को खत्म कर देता है। फरमाया वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, लोगों तुम्हारे अकीदे तुम्हारी नीयतें वो सारी अल्लाह जानता है, तुम किस नीयत से सदका खैरात कर रहे हो। वमा तुनफिकू मिन शैइन मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, फरमाया जो भी तुम माल, जो भी तुम भलाई, जो भी तुम अच्छाई ये खर्च करते हो, अल्लाह कहते हैं अपने लिए ही कर रहे हो, इसका फायदा तुम्हें होगा। दूसरी आयत में फरमाया वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, जितना तुम नेकी का अमल करोगे, जो तुम माल खर्च करोगे, किसी के साथ अच्छा सलूक करोगे, युवफ़्फ़ा इलैकुम, ये तुम्हें पूरा पूरा वापस कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे उस रिज़्क़ में अल्लाह तबारक व तआला कभी कमी नहीं करेगी। और एक और बात सुन लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके के बारे में जो बतलाया उसके मुतल्लिक भी आप एक और बात सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाऊ मर्दाकुम बिस्सदका, भाइयों बहुत बड़ा फायदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का बड़ा वजन है। फरमाया दाऊ सदका, दाऊ मर्दाकुम बिस्सदका, लोगों अपने मरीजों का इलाज सदके के साथ किया करो। और आज कितने ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर कह देते हैं आपका इलाज मुमकिन नहीं, आज की बीमारी जो है वो ला इलाज है। और बाकी अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसी बीमारी नाज़िल नहीं की जिसका इलाज ना नाज़िल किया हो, लेकिन हमें समझ नहीं आती। आज नहीं समझ है तो 20 साल के बाद समझ आ जाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें हैं। कितनी ऐसी बीमारियां थी जो आज से 20 साल पहले लोग उसको नहीं जानते थे, आज उसका इलाज मुमकिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले की हदीस, फरमाया अपने मरीजों का इलाज सदके खैरात से किया करो। जब तुम हर तरफ से मायूस हो जाओ, कोई इलाज नहीं मिल रहा, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में सदका खैरात शुरू कर दो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मरीज को शिफा अता कर देगा। इसकी एक और सुने मिसाल सुने। हजरत इब्न शकीक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं साला रजुलन इब्न मुबारक, एक आदमी ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनसे एक दिन एक आदमी ने सवाल किया अनिल कुरहे खरजत अला रुकबतैहि, उनको एक फोड़ा निकला हुआ था जो कि उनके घुटने के ऊपर था। तो उस आदमी ने कहा कद आलज तो अनवार इलाज, मैंने बड़े इलाज करवा लिए हैं, मुझे इससे फाका नहीं हो रहा। और ये है किस दिन से? मुनसब सनीन, ये 7 साल से मुझे फोड़ा निकला हुआ है, इसका खून बंद नहीं होता। अब्दुल्ला बिन मुबारक अब क्या करूं? डॉक्टरी इलाज से तंग आ चुका हूं, कोई मैंने डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई मैंने टोटका नहीं छोड़ा, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जवान आप ऐसा करें, कोई ऐसी जगह पे ऐसी जगह पे कुआं खुदवा दे, मैं अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करता हूं कि यूं ही तू तेरे कुएं का पानी बाहर निकलना शुरू होगा, अल्लाह तबारक व तआला तेरे जख्म को खुश्क करना शुरू कर देंगे। कहते हैं उसने ऐसा ही किया, फबारेया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शिफा अता कर दी। और इसी तरह इसकी मिसालें भाइयों बहुत हैं, जमाने में इसकी बड़ी मिसालें हैं। आओ सऊदी अरब का दारुल खिलाफा रियाद में एक औरत का वाकया इसी तरह था।
اس کو कैंसर की बीमारी थी और उसके घर वालों ने एक खादमा को हायर किया कि कोई खादमा मिल जाए उसकी खिदमत कर सके। इंडोनेशिया की एक खादमा को बुलाया गया और वो खादमा अपनी इस मालकन की खिदमत करती करती उसको अभी 10 दिन हुए थे और वो खादमा जो थी वो भी अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाली थी और उसकी जो मालका थी वो भी बहुत नेक थी। और एक दिन उसने देखा कि मेरी खादमा ये बैतुल खला में बहुत वक्त लगाती है, ये बाथरूम में बहुत जाती है और वहां बहुत ज्यादा वक्त लगा के आती है। बुलाया, कहा क्या बात है, क्या परेशानी है? वो औरत फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। उसने कहा मालकन और कोई बात नहीं, सिर्फ बात यह है कि जब मैंने मकतब से मुझे कॉल आई थी कि आपको नौकरी मिल गई है तो मैंने 20 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था और वो बच्चा मैं वहां छोड़ के आपकी खिदमत के लिए आई हूं। मैं एक गरीब औरत थी कि कहीं ये मौका मेरे हाथ से चला गया तो कहीं मुझे दोबारा ना मिल सके और मैं बाथरूम में अपने आप को हल्का करने के लिए जाती हूँ। उस मालका की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्द ही उसके मुल्क की फ्लाइट का बंदोबस्त किया, 2 साल की उसको एडवांस तनख्वाह दी और उसको कहा या तू अपने बेटे को जाके दूध पिला और जब वो 2 साल के बाद अगर तू तेरा दिल चाहता हो तो वापस मेरे पास आ जाना, तेरी नौकरी पक्की है। ये कह के उसको फारग कर दिया, उसको उसके इलाके में भेज दिया। भाइयों चंद दिन के बाद उसके चेकअप का वक्त आया। डॉक्टर उसका चेकअप करके देख के हैरान हो गए। दोबारा रिपोर्ट की गई कि इसका जो लेवल था, जो इसकी बीमारी है वो तो खत्म हो चुकी है। डॉक्टर हैरानगी के साथ पूछता है बेअय्यि शैइन दावैत फी हादिहिल मुद्दा, ऐ गरीब बतला इस अरसे में तूने किस चीज के साथ इलाज किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी बीमारी को खत्म कर दिया है? उस औरत ने क्या कहा? उसने कहा दावई तो हदीस रसूलुल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ इलाज किया था। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दाऊ मज़ाकुम बिसदका, अपने मरीजों का इलाज सदके और खैरात से किया करो। मैंने सदका और खैरात किया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बीमारी को खत्म कर दिया। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं सदका खैरात करने के बारे में। बड़े बड़े फजाइल हैं सदके खैरात के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ हमें ये चाहिए कि जो फर्जी सदका होता है, ज़कात वगैरह होती है, उसको अलानिया खर्च करो और जो सदका नफली सदका है जितना हो सके उसको पोशीदा करो, जितना हो सके पोशीदा करो। याद रखना जितना पोशीदा कर लोगे इतना तुम्हारा माल महफूज हो जाएगा, इतना तुम्हारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन इंसान देखेगा कि मैंने ये जो अल्लाह तबारक व तआला मुझे इतना सदके खैरात का अजर व सवाब अता कर रहे हैं, मैंने तो ये किया ही नहीं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे जो तूने सदका किया था मैं उसको अपने दाएं हाथ में रखता हूँ, मैं उसकी परवरिश ऐसे करता हूँ जिस तरह तुम में से हर आदमी अपने बच्चे की परवरिश करता है, अपने जानवर के बच्चे की परवरिश करता है। इस तरह मैं उसको बढ़ाता रहता हूँ हत्ता कि वो ओहद पहाड़ के बराबर, वो पहाड़ के बराबर हो जाता है। इसलिए भाइयों सदका खैरात जितना पोशीदा हो सके करा करो। मैंने ऐसे इंसान को भी सुना है जो इंसान किसी दुकान पे जाता है और दुकानदार से पूछता है ऐ मेरे भाई बतला ऐसा कोई गाहक जिसने आपके 2-3 साल से पैसे ना दिए हो, गरीब हो, आप जानते हैं कि उसके पास वसाइल नहीं, बतला कोई है तेरे पास? वो कहता है हाँ, उसका फौरी कर्ज अदा कर देता है। फिर उसको फोन करता है कि मैंने तेरा सारा कर्ज अदा कर दिया है, मेरे लिए दुआ करते
رہنا. وہ پوچھتا ہے بتا تو کون ہے؟ کہا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں ملاقات ہوگی، میں کون ہی؟ لیے میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا. بھائیو، اللہ کے لیے اپنے مالوں کی حفاظت کیجیے. یاد رکھنا یہ مال فتنہ ہے. اگر کوئی آدمی اس کو اللہ کے حقوق میں ادا کرتا ہے اس کے لیے یہ خیر ہے، ورنہ یہ مال اس کو دے ڈوبے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وعید ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر نماز سے پہلے، اور بھائیوں سننے میں بات بڑی سہل لگتی ہے، عمل کرنے میں بہت دقیق لگتی ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو صدقہ خیرات ہر نماز کے وقت، ہر نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں. استدلال کیا کرتے ہیں؟ قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں. آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن، اس میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین نجواکم صدقہ. لوگوں، یہ پہلے پیر اللہ نے قانون بنا دیا تھا کہ جو آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ بات کرنا چاہتا ہے، یعنی جو آدمی علیحدہ بات کرنا چاہتا ہے وہ نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ خیرات کر کے آئے گا. یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ عمل کیا، صدقہ خیرات کر کے نبی سے علیحدہ میں بات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا. فرمایا نہیں، یہ آج کے بعد منسوخ ہے، یہ حکم تم پہ لاگو نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے کچھ بندے، انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے سوچا اللہ کی شان تو بہت بلند ہے، اللہ کی شان نبی سے بھی اوپر ہے، لہذا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرنا چاہیں گے اس سے پہلے صدقہ کریں گے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے ان احدکم اذا قام الی الصلاۃ انہ ینادی ربہ. فرمایا جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم صدقہ خیرات کریں گے. تو بھائیو، ہمیں بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا چاہیے. دن بھی خرچ کرتے رہنا چاہیے، رات کو بھی خرچ کرتے رہنا چاہیے. زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے، لیکن جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی جو سر آدمی جو صدقہ خیرات نہیں کرتا وہ یہی تمنا کرتا ہے، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، تیرے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں. کیوں؟ صدقے کا عمل یہ جاری رہتا ہے. نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله كله الا من ثلاث. جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل اس کے جاری رہتے ہیں. ان 3 میں سے ایک صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا، اس کا اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے، اس کی پینشن اس کو ملتی رہتی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ترقی کی راہ پہ چلانے کے لیے صدقہ خیرات کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بڑے دلائل دیے ہیں، نبی نے بڑے دلائل دیے ہیں. وقت ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے میں چھپ چھپا کے صدقہ کریں. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر